नमस्कार, कोर्ट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चंदवाजी थाना इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से जौ की फसल जलकर खाक हो गई। पुलिस के मुताबिक ताला धोला सड़क के पास शेखों की ढाणी में निजामुद्दीन, इकरामुद्दीन, अलमुद्दीन और इकराम के खेतों में जौ की फसल को काटकर लाण इकट्ठा किया गया था। आज सुबह बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने पूरे लाण को जलाकर खाक कर दिया। बसई की ढाणी टीलावाली में भी रणजीत जाट के मकान में बंधे पशुओं पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी। हादसे में भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाय घायल हो गई। हल्का पटवारी जयसिंह गुजर और ग्राम सेवक मणिकांत ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट तहसीलदार को सौंप दी है। पुरुषोत्तमपुरा की पहाड़ियों में आज एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। इस पैंथर की उम्र करीब 6 वर्ष बताई जा रही है। वन कर्मियों के मुताबिक मौत का कारण भूख प्यास हो सकता है। कल देर रात शुरू हुई हल्की बारिश का दौर आज दिन में भी रुक रुक कर चलता रहा। कोटपुतली इलाके में बारिश की वजह से तापमान गिर गया और सुबह सवेरे लोगों ने हल्की ठंड भी महसूस की। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में आमतौर पर बारिश होना सामान्य बात नहीं है। कई लोग इस बारिश से हुई ठंड के कारण कोरोना के खतरे के बढ़ने का अंदेशा भी जता रहे हैं। हालांकि WHO स्पष्ट कर चुका है कि नोवेल कोरोना वायरस पर तापमान के उतार चढ़ाव का विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कोटपुतली पंचायत समिति सभागार में आज ब्लॉक स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी और इंसिडेंट कमांडर नानूराम सैनी, कोटपुतली और पावटा के तहसीलदार, BCMO, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कोरोना कोर ग्रुप के सेक्टर अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राशन वितरण, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने, गांवों में स्क्रीनिंग की प्रगति रिपोर्ट और पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता के साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों पर आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराने के बारे में भी चर्चा हुई। क्षेत्र में जो ग्रामों में राशन वितरण हो रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, डोर टू डोर राशन वितरण हो, पेंशनर्स को अनावश्यक भीड़ नहीं करनी पड़े, इसके लिए बैंकिंग करेस्पोंडेंट्स और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पंचायत के राजीव गांधी केंद्रों पर व्यवस्था सुनिश्चित की है। लॉकडाउन की पालना के लिए जहां जहां पुलिस नाके बने हुए हैं उनमें सख्ती से सेक्टर ऑफिसर्स को पालना करने के और पुलिस को उसमें निर्देश दिए हैं। और इसी प्रकार जो कंटेनमेंट जोन जो 8 गाँवों का बना हुआ है, जिसमें कुजोता में जो पॉजिटिव केस पाया गया था उसमें जो 11 नाके हैं और पुलिस का जो अस्थायी कैंप बना रखा है डिप्टी साहब के उपदेशक अधिकारी के स्तर में, उसका निर्देशन से उसकी पालना की जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर पे भी मेडिकल टीम हमने लगा दी है 24 घंटे। साथ ही क्षेत्र में पावटा उपखंड, पावटा ब्लॉक और कोटपुतली ब्लॉक में और नगर पालिका क्षेत्र में जहाँ भी इस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए पानी की जो समस्या है उसको तत्काल सुधार करने या कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसको दूर करने के लिए, और आने वाले ग्रीष्म ऋतु में जो उनका PHD का कंटिजेंसी प्लान है, कहीं टैंकर की आवश्यकता हो तो उसको भी चालू करने के बारे में उनको PHD अधिकारियों को समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आज से मॉडिफाई लॉकडाउन शुरू किया गया है। इसके तहत कुछ विशेष क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई, लेकिन लोगों में इसको लेकर कई भ्रांतियां भी देखी गई हैं। इसे सही तरीके से समझे बिना ही कोटपुतली में आज लोग बाजारों में उमड़ पड़े। विशेषकर बैंक और ई-मित्र केंद्रों पर बैंक खातों में आई पेंशन को निकलवाने वालों की भीड़ ज़्यादा दिखी। लोगों में ये आशंका फैल रही है कि पेंशन की रकम जितनी जल्दी हो सके निकाल लेनी चाहिए, वरना वह वापस चली जाएगी। कोर्ट न्यूज़ अपने दर्शकों से अपील करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके खाते में आई पेंशन की रकम आप ही की है और वो कहीं नहीं जाएगी, उसे बाद में निकाल सकते हैं। लेकिन रकम के चक्कर में अभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई तो इतने दिन की लॉकडाउन की तपस्या बेकार चली जाएगी। इसी संदर्भ में डाक विभाग ने भी घोषणा की है कि जनधन खातों, DBT या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन के लिए आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है।
डाकियों के मार्फत ये रकम इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आपको घर बैठे पहुंचा देगा, और वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। आप बैंकों में बेवजह की भीड़ इकट्ठा न करें, इसके बजाय डाकियों से घर बैठे रकम प्राप्त करें। कोटपुतली उपखंड अधिकारी ने भी आज इस बात पर जोर दिया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखो, लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है वो पहले जैसे ही है। लोगों में कोई इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जा रहा है। लॉकडाउन पूर्ववती है और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी उसके नॉर्म्स हैं उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है और लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। जहां कोटपुतली शहर में आज भीड़ दिखी, वहीं आसपास के ग्रामीण खुद ब खुद अपने इलाके सील कर रहे हैं। पुजोता में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कई गांवों ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। युवा रिवॉल्यूशन के मनोज चौधरी के आह्वान पर कोरोना स्क्वाड ने भालेजी, बसई, दादुका, पेजका और आसपास के गांव ढाणियों की सीमाओं को सील कर दिया। गांव में बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 24 घंटे युवा इन नाकों पर ड्यूटी दे रहे हैं और संदिग्धों की एंट्री बंद की जा रही है। कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। आज कंवरपुरा के ग्रामीणों ने 8000 किलो आटे के पैकेट प्रशासन को सुपुर्द किए। 10-10 किलो आटे के ये पैकेट प्रशासन अपने स्तर पर वितरित करवाएगा। मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ ही कार्यक्रमों में सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही होटल कांजी के हरि सिंह यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट और कोरोना टेस्ट किट उपलब्ध कराने के लिए 51,000 रुपये का चेक भी राज्य मंत्री को सौंपा। पूरे गांव की सहमति से हमने मिलकर पूरे गांव में घर घर जा करके गेहूँ उगाए, गेहूँ उगा करके और उसको फिर यहाँ ट्रैक्टर बुला करके ट्रैक्टर से पिसवा करके और उनको पैकिंग करवा करके और फिर मंत्री साहब को, एमएलए साहब राजेंद्र जी यादव जी को बुला करके और प्रशासन को बुला करके और उनको सुपुर्द कर दिया। और हमारे होटल हाईवे कांजी की तरफ से 51,000 रुपये हमने हमारी स्वेच्छा से वो दिया है। और आगे भी अगर प्रशासन या मंत्री साहब, एमएलए साहब हमें आदेश करेंगे तो पूरा गांव एक मुश्त तैयार है। पूरे प्रशासन को की मौजूदगी में उनको हमने ये पूरा जो आटा है 80 क्विंटल ये उनके सुपुर्द किया और हमने अपनी तरफ से कहा प्रशासन जैसा चाहे, जिस तरीके से बटाना चाहे उस तरीके से प्रशासन इसको ले जाए या बंटवाए। जो कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे जाते हैं, लेकिन टेस्टिंग किट की कमी के कारण 4-4 दिन में रिपोर्ट आ रही है। टेस्टिंग किट को कोटपुतली में ही उपलब्ध कराने के लिए मोहल्ला बड़ाबास निवासी भामाशाह प्रहलाद चंद सैनी ने उपखंड अधिकारी को आज 11,000 रुपये का चेक सौंपा। उपखंड अधिकारी के मुताबिक एक किट की कीमत करीब 1500 रुपये पड़ती है। अगर भामाशाह आगे आएँ तो जल्द ही बीडीएम में ये किटें उपलब्ध करा दी जाएंगी। सरकार के स्तर पर भी जो इमीडिएट टेस्टिंग किट हैं वो मंगवाए जा रहे हैं और जैसे ही वो प्राप्त होंगे उनको बीडीएम चिकित्सालय के माध्यम से उनका उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पे भी जो भामाशाह हमारे सामने आ रहे हैं उनसे मदद लेके और उनका भी राशि का उपयोग करके ये जो टेस्टिंग किट हैं इनका मंगवाए जाएंगे और उपयोग करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार को मदद करने में भामाशाह कहीं भी पीछे नहीं है। राधेश्याम गुप्ता ने आज 21,000 रुपये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किए। शुक्लाबास में भी जागृति संस्थान की तरफ से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 5100 रुपये का चेक सौंपा गया। इस मौके पर जांगीड़ फाउंडेशन के विक्रम जांगीड़, मक्खन जांगीड़ और अन्य लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत पनियाला के कालूहेड़ा में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। सरपंच रविंद्र मीणा ने बताया कि गांव के साथ ही पनियाला थाने को भी सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने अपने स्तर पर 35 क्विंटल गेहूं और 75,000 रुपये भी इकट्ठा किए हैं। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया के निर्देश पर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित वीर गुजर शहीद स्मारक पर परिंदे लगाए गए हैं। कार्यालय प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने बताया कि सांसद ने पशुओं के लिए पानी की कुंडियां भी रखवाई हैं। कसाना के मुताबिक कोरोना संकट और गर्मी के इस समय में बेजुबानों को चारा पानी के लिए सांसद जोनापुरिया ने खास निर्देश दे रखे हैं। जहां लॉकडाउन में हर हाथ मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं शराब माफिया भी बाज नहीं आ रहा है।
शाहपुरा पुलिस ने भी अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब भट्टियों को तोड़ दिया और 700 लीटर वाश नष्ट किया है। हालांकि नीजर गांव में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को आता देख शराब बना रहे आरोपी फरार हो गए। सब इंस्पेक्टर मान सिंह ने बताया कि आरोपियों का काफी दूर तक पीछा भी किया गया। नीजर गांव के जंगल के अंदर अवैध शराब निकाली जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो अवैध तस्कर शराब तस्कर थे जो भट्टियों को चालू करके और पुलिस को देखकर छोड़ करके भाग गए। करीब 600-700 लीटर वाश नष्ट की गई, भट्टियां तोड़ी गई। पुलिस पनियाला थाना पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध हथकढ़ शराब बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पनियाला एसएचओ हितेश शर्मा के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर केशवाना इलाके में कंजर की ढानी और लालकोठी इलाके में दबिश दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों सुंदरलाल और महेंद्र को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है। आपको बता दें कि कल भी अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। सरुण थाना पुलिस ने 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर करीब 1000 लीटर वाश को नष्ट किया था। ये वाश ग्रासिम सीमेंट के खनन क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।